मेटाबॉलिज्म टीवी में स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य की सही जानकारी का स्रोत। त्वचा में लाल तिल। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। मैं आपसे एक अनुरोध में बात करना चाहता हूं, एक अनुरोध जिसे हमें यह कहने के लिए किया गया है कि हम त्वचा में लाल तिलों के बारे में बात करें। क्या आप जानते हैं इन तिलों के कारण? यह शरीर में होने वाली एक स्थिति है जिसका कोई समाधान नहीं है। यह स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि एक सौंदर्य समस्या है। इससे आपको जानने का अधिकार है ताकि आप इससे बच सकें, इन्हें बचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आपको त्वचा में एक लाल तिल की एक छवि दिखाऊंगा। हर किसी के पास एक होता है, लेकिन कई लोगों के पास बहुत सारे होते हैं। गलत जगहों पर और अलग जगहों पर निकलते हैं, नहीं है ना? उदाहरण के लिए यहां आप त्वचा में एक लाल तिलों की एक तस्वीर देखते हैं। अब मैं तुरंत बोर्ड पास कर रहा हूं ताकि आप देख सकें कि यह कारण क्या है। नई पुस्तक डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स में विस्तार से बताया गया है। मधुमेह और मोटापे से बहुत संबंधित है। तो त्वचा में लाल तिल एक कारण और मेटाबॉलिज्म के कारण होते हैं। मेटाबॉलिज्म की शक्ति किताब में पहले से ही बात कर रहा था कि खाद्य पदार्थ प्रकार ई का होने पर हार्मोनियल और मेटाबॉलिक प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो खाद्य पदार्थ हैं जो मोटा करते हैं, जो मधुमेह की किताब में दुश्मन खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। मधुमेह की किताब का नाम मधुमेह सिन प्रॉब्लम्स है और यहाँ इन्हें मधुमेह के नियंत्रण के दुश्मन खाद्य पदार्थ कहा जाता है। और यहाँ एक ही खाद्य पदार्थ को ई प्रकार के खाद्य पदार्थ कहा जाता है जो मोटा करते हैं। इसलिए जो मोटा करते हैं वे ही मधुमेह के नियंत्रण के दुश्मन हैं। और हम बात कर रहे हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसी प्रकार की चीजें, दूध सहित, जो लैक्टोज में बहुत अधिक हैं। तो मैं बुनियादी रूप से थोड़ा सा समय ब्लैक बोर्ड पर जाता हूं ताकि मैं स्किन पर वे लाल तिल क्यों और क्या मतलब होता है उसे समझा सकूं। वहां मैं ब्लैक बोर्ड पर जाता हूं, ध्यान दें। त्वचा में लाल तिल होने से हम यह कहकर शुरू करेंगे कि यह त्वचा का पुनर्जीवन है। यदि त्वचा ऐसी है तो रक्त के एक छोटे से नलिका होते हैं जो त्वचा और दर्मिस को खाद्य पहुंचाते हैं और त्वचा की नीचे की विभिन्न परतों को, ना दर्मिस, एपिडर्मिस और अन्य, ना, लेकिन छोटे से माइक्रोस्कोपिक नलिकाएं होती हैं जो रक्त, पोषक तत्व और लाल रक्त को लेकर उन सभी क्षेत्रों को पोषण देने और कोशिकाओं को श्वसन देने के लिए होती है, ना। जब यह तिल निकलता है तो आप देखेंगे कि यहां निकलता है, यानी यह निकलता है और सीधे पीछे एक कैपिलर होता है जो सीधे वहां जाता है, नहीं, इसलिए वहां से निकलता है और मूल रूप से पत्थर के ऊपर से निकलने के बाद तिल वहां पहुंचता है। यह जो जाना जाता है और यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने इस किताब में विशेष रूप से विस्तार से बताया है। मधुमेह रोगियों में, मधुमेह रोगियों का 35% मोटे हैं या अधिक मोटे हैं, ना, यानी मधुमेह और मोटापा गहरी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मधुमेह में अतिरिक्त इंसुलिन का बहुत कुछ होता है। बहुत से लोग जो मधुमेह के विषय में अनजान हैं सोचते हैं कि मधुमेह रोगी को इंसुलिन की कमी होती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मधुमेह वाले व्यक्ति को इंसुलिन का संपादन करना पड़ता है। तर्क शक्ति है कि उसे इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है तो इंसुलिन की कमी होनी चाहिए। मधुमेही, विशेष रूप से मधुमेही प्रकार 2, जो मधुमेही का अधिकांश है, लगभग 85% मधुमेही प्रकार 2 हैं जो वयस्कता में निकलता है। अब यह बच्चों में भी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से निकल रहा है। टाइप 1 मधुमेह वाले लोग वे लोग हैं जो मधुमेह की आबादी के 5% के बराबर होते हैं और उनकी पेट की जो कोशिकाएं हैं जिन्हें बीटा कोशिकाएं कहा जाता है और वे इंसुलिन नहीं उत्पन्न करती हैं। लेकिन बहुमत टाइप 2 डायबिटीज के मरीज होते हैं, सबसे आम होता है। टाइप 2 मधुमेह में, टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्ति जो सामान्य होता है उन्हें इंसुलिन की कमी होती है। यह सच्चाई से बहुत दूर है। टाइप 2 मधुमेह रोगी के शरीर में अतिरिक्त इंसुलिन होती है। इसका कारण है कि टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्ति के शरीर में इतनी इंसुलिन होती है कि उनके शरीर ने पहले से ही इंसुलिन प्रतिरोध बना लिया है, जिसे वे इंसुलिन प्रतिरोध कहते हैं। यह इंसुलिन प्रतिरोध शरीर के रोग प्रतिरोध प्रणाली का हिस्सा है जो रोगी को इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है। इंसुलिन प्रतिरोध क्या होता है?
ग्रामीण भाषा में क्या है, सरल शब्दों में समझाएं। मैं उदाहरण दूंगा। अगर हम जॉर्ज और मैं मेटाबॉलिज्म करें, हम यहाँ मेटाबॉलिज्म टीवी रिकॉर्ड करें। जॉर्ज नमस्ते कहता है, कृपया कृपया कृपया। ठीक है, बहुत अच्छा, जॉर्ज के भी प्रशंसक हैं। अगर हम जॉर्ज और मैं यहाँ हैं और आपके लिए मेटाबॉलिज्मो टीवी रिकॉर्ड कर रहे हैं, शिक्षात्मक जानकारी लाते हैं और 5-6 घंटे यहाँ होते हैं। हम कभी कभी होते हैं, बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं और उन 5-6 घंटों के दौरान एक वास्तविक बुरा बदबू होती है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब न तो वह और न ही मैं उस बदबू को महसूस करेंगे। अगर हमें यहाँ रहने के लिए उस बदबू के घेरे में मजबूर किया जाता तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर को सहन शक्ति विकसित होती है और हम उसे महसूस नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक भटकता हुआ व्यक्ति जो सड़कों पर रहता है और बची हुई खाद्य पदार्थों को, कचरे के ढेरों को, जैसा कि हम यहाँ कहते हैं, इकट्ठा करता है, वह कई बार नहीं नहाता। उसकी सफाई ठीक नहीं है, वह नहीं नहाता है और उसकी बहुत बदबू होती है। हालांकि उसे नहीं लगता है, और उसे नहीं लगता है क्योंकि हमेशा बदबू होती है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो आपको दर्द महसूस होगा क्योंकि आप उस बदबू के लिए अनुकूलित नहीं हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि मानव शरीर किसी भी प्रेरणा को सहन करने और विकसित करने के लिए अनुकूलित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की अधिकता होती है तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर प्रतिरोध विकसित करता है। एक व्यक्ति जो एक कमरे में बहुत बुरी बदबू के साथ 5-6 घंटे तक रह सकता है और 8वीं या 10वीं घंटे में बदबू को नहीं महसूस करता है। जैसे ही भटकता व्यक्ति अपने शरीर में बदबू को महसूस नहीं करता है, यानी जब आप किसी निशाने, गंध, तंत्रिका उत्प्रेरणा आदि से संपर्क में होते हैं और यह निरंतर स्थिर होता है, तो आप सहिष्णुता विकसित करते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आप उसे लगभग महसूस नहीं करते। यह उदाहरण है कि जो व्यक्ति चीनी खाता है वह चीनी खाता है और चीनी की सहिष्णुता विकसित करता है, जिससे वह उसे मीठा नहीं महसूस करता। फिर भी जो शक्तिशाली नहीं है वह थोड़ा सा खाता है और उसे मीठा लगता है, यानी शरीर को सहिष्णुता विकसित होती है। तो जैसा कि मानव शरीर की प्रमुख क्षमताओं में से एक है कि वह स्थितियों के लिए अनुकूलता विकसित करने के लिए सहिष्णुता विकसित करता है, यह शरीर के अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा है। मधुमेह व्यक्ति में इंसुलिन से भरा हुआ होता है, इसलिए शरीर अब प्रतिरोध विकसित करता है। बहुत सारी इंसुलिन होती, कोशिकाएं उसे स्वीकार नहीं करती। मधुमेही कोशिकाएं अनियंत्रित होती हैं। एक कोशिका के पास कुछ रिसीवर होते हैं जो कि एक ऐसे एंटेना की तरह होते हैं ना, और वहीं उन एंटेना में हार्मोन इंसुलिन और वास्तविक आ सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा होती है तो प्राप्तकर्ता अनियमित हो जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं अनियमित कर दिया जाता है कि वे एंटीना को बंद कर देते हैं और इंसुलिन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब डॉक्टर एक मधुमेह रोगी को कहता है इंसुलिन इंजेक्शन करो, तो उसके पास इतनी इंसुलिन है और शरीर उसे इतना अस्वीकार कर रहा है कि अब डॉक्टर उसे अधिक इंसुलिन दबाना चाहता है ताकि बचे हुए रिसीवर्स को मजबूत करें। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मधुमेह वाले के पास अतिरिक्त इंसुलिन होती है। मोटे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? मोटा व्यक्ति, विशेष रूप से जो पेट के साथ है, पेट की चर्बी के साथ, इसका अर्थ है कि यह इंसुलिन प्रतिरोध है। आपके पेट में चर्बी और आंतरिक चर्बी के कारण आपको इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है, क्योंकि यहाँ जिगर में भरी हुई चर्बी होती है, इसलिए यह चर्बी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर सकता और आपके खाने की चर्बी को भी संग्रहित करने की कोशिश करता है। शरीर अतिरिक्त इंसुलिन की सहायता से उस अतिरिक्त ग्लूकोज को संग्रहित करने की कोशिश कर रहा है। अगर बहुत सारी इंसुलिन नहीं है तो मोटा नहीं हो सकता है। मोटा होने के लिए इंसुलिन लेनी होगी, पतला रहने के लिए इंसुलिन कम करें, कुछ अलावा नहीं। तो वे लाल तिल क्या हैं? वे लाल तिल ये हैं कि शरीर में पहले से ही इंसुलिन के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोध हो गया है। आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन है, एनाबोलिक का अर्थ होता है कि यह वृद्धि करता है, जैसे शरीर निर्माण करने के लिए फिजिकल ट्रेनर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनाबोलिक दवाओं की तरह इंसुलिन भी एनाबोलिक है, और यह एनाबोलिक होने के कारण वह त्वचा को बाहर की ओर बढ़ाता है। जो तिल है इसे विस्तारित करता है, कपिलर को बढ़ाता है और तिल निकलता है। जितने अधिक लाल तिल आपकी त्वचा पर हों,
आपके शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध अधिक होता है। कुछ शिशुओं के जन्म पर चेहरे, छाती और अन्य जगहों पर बहुत सारे तिल होते हैं, क्योंकि माँ बहुत मोटी थी, उन्हें बहुत अधिक इंसुलिन थी और अब बच्चे को इंसुलिन प्रतिरोध हो गया है। और मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।